नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया। पार्थ चैटर्जी जो पिछले एक लंबे समय से सुर्खियों में बने हुए हैं, अब उन्हें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आ रही है पश्चिम बंगाल से। दरअसल ठीक शाम 5 बजे गुरुवार को कोलकाता में जो पार्टी कार्यालय है, तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय है, वहां पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक को बुलाया गया था तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने। अभिषेक बैनर्जी कौन है? ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी का बड़ा चेहरा। और इस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया जिस हिसाब से पार्टी का नाम बदनाम हो रहा है, उसको लेकर के अब पार्थ चैटर्जी पर शिकंजा कसा गया है। पहले ईडी का शिकंजा और अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शिकंजा कसा गया और पार्टी के सभी दायित्वों से उनको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, इस बैठक से कुछ देर पहले एक बड़ी खबर आई थी कि जो मंत्री पद है, पार्थ चैटर्जी का मंत्री पद उनसे छीना गया था। वो उनके पास अभी वाणिज्य विभाग था, उसके अलावा उद्योग मंत्रालय में वो थे। और उस पद को हटाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी मांग आ रही थी कि इनको पार्टी से भी निष्कासित किया जाए, पार्थ चैटर्जी को। और कुछ देर बाद जैसा कि बैठक पहले से डिसाइड हुई थी कि शाम 5 बजे पार्टी कार्यालय में, तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में, कोलकाता स्थित वाले उनके कार्यालय में वो बैठक होगी। और लगातार पार्टी की तरफ से जो सुर आ रहे थे कि उनको पार्टी से निकाला जाए, पार्टी के सभी दायित्वों से हटाया जाए। और अब उस पर फैसला आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पार्टी के महासचिव पद पर वो थे, उससे भी उनको हाथ गंवाना पड़ा। और साथ में ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में जो कैबिनेट रैंक के वो मिनिस्टर थे, वाणिज्य विभाग उनके पास था, उसके अलावा उद्योग मंत्रालय था, उससे भी उनको हाथ धोना पड़ा। उनसे वो मंत्री पद छीन लिया गया है। और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि एक इंसान की वजह से पार्टी का अपमान हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बीच लोगों का सवाल तृणमूल कांग्रेस से यही कि जिस एक इंसान की वजह से पार्टी का नाम अगर बदनाम हो रहा है, तो वो इंसान भी तृणमूल कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि आजकल में जुड़ा हुआ है। जब से पार्टी की जड़ें पश्चिम बंगाल में मजबूत हुई हैं, तब से वहां पर वो विधायक हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं पार्थ चैटर्जी। और ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहते हुए आए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं वहां पर। तो किस हिसाब से उनके अपमान को पार्टी से अलग तृणमूल कांग्रेस कर सकती है, जो उन पर तमाम आरोप लगे। और उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह का खुलासा सामने आ रहा है, 50 करोड़ से ज्यादा नकदी अब तक बरामद हो चुकी है पार्थ चैटर्जी की क्लोज एड अर्पिता मुखर्जी के 2 ठिकानों से। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ईडी की तरफ से और जो बाकी घर हैं, बाकी जो फ्लैट हैं, उन पर अब छापेमारी शुरू कर दी गई है। पिछले 1 हफ्ते के अंदर अगर बात की जाए तो 2 बड़ी रेड ईडी की तरफ से की गई। पहले 6 दिन पहले जो रेड हुई उसमें 21 करोड़ रुपए मिले थे। और उसके बाद अब बीते कल जो रेड हुई 18 घंटे तक चली, 10 घंटे उसमें पैसे गिनने में लगे। और उसके बाद ये खुल करके सामने आया कि 29 करोड़ से ज्यादा पैसा वहां पर मिला है और 50 करोड़ से ज्यादा अब तक कैश बरामदी हो चुकी है ईडी की तरफ से। बात की जाए तो सोने की, इस बार जो दूसरे फ्लैट से नॉर्थ 24 परगना स्थित उनका जो घर है, वहां से जो बरामदी हुई, टॉयलेट के अंदर से जो दस्तावेज मिले, उसके अलावा सोना भारी मात्रा में सोने की ईंट मिली, उसके अलावा सोने की बिस्किट वहां से मिली हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो पश्चिम बंगाल के अंदर चल रहा था। और तृणमूल कांग्रेस इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि एक लंबे अरसे से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। और अगर इस तरह के आरोप पार्थ चैटर्जी पर लग रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ममता बनर्जी की नाक के नीचे उनके कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी, उनका बेहद करीबी, इस तरह के गोरख धंधे में इन्वॉल्व था, इस तरह के भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व था और प्रदेश की मुख्यमंत्री को बिल्कुल भी कानो कान खबर नहीं थी। यह अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। क्या तृणमूल कांग्रेस में किसी को भी बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं थी कि पार्थ चैटर्जी वहां पर किस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं? चाहे बात की जाए 2016 से जो ये टीचर भर्ती घोटाला चल रहा है, जिसमें हजारों करोड़ के घोटाले की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि बीच में कुछ खबरें ऐसी आई कि ये 100 करोड़ का घोटाला है। और अब ये पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका है कि मात्र 2 रेड में जिस हिसाब से सोना मिल रहा है, विदेशी मुद्रा मिल रही है और जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, 50 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है, तो उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि वहां पर जो घोटाला हुआ है मात्र कुछ करोड़ों का नहीं, बल्कि इसमें हजारों करोड़ का स्कैम खुल करके सामने आ सकता है। और
इसी बीच जो डायरी मिली है अर्पिता मुखर्जी के घर से, उस डायरी से ऐसा माना जा रहा है ईडी के सूत्रों के हवाले से कि काफी सारे कच्चे चिट्ठे इस तृणमूल कांग्रेस के खुल सकते हैं। और ऐसे भी नाम सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रहे हैं कि अभिषेक बैनर्जी, जिन्होंने आज की ये बैठक बुला करके पार्थ चैटर्जी को पार्टी से निकालने का फैसला लिया है, उनका नाम भी जो है कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना रहता है करप्शन को लेकर के। लेकिन सवाल इस बीच एक और कि पार्टी से पार्थ चैटर्जी को तो हटा दिया गया है, लेकिन मानिक भट्टाचार्य का क्या? अब आप सोच रहे होंगे मानिक भट्टाचार्य कौन है? मानिक भट्टाचार्य तृणमूल कांग्रेस के ही विधायक हैं और इसी टीचर स्कैम को लेकर के मानिक भट्टाचार्य का नाम अब सामने आ रहा है। उन पर भी ईडी की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। बुधवार को एक लंबी पूछताछ उनसे हुई है और अब उसके बाद दोबारा से उनको लगातार दूसरे दिन तलब किया गया और गुरुवार को भी उन्हें ईडी की तरफ से बुला करके पूछताछ जारी है। तो धीरे धीरे इस सिक्के के पहलू खुलते आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ पार्थ चैटर्जी पर शिकंजा कसा गया है, तो क्या आने वाले दिनों में मानिक भट्टाचार्य पर भी शिकंजा कसा जाएगा? और यहां पर बंगाल की जनता का सवाल यही कि जब यह भ्रष्टाचार चल रहा था उस समय ममता बनर्जी की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि अगर बात की जाए उन कैंडिडेट्स की जो लगातार इस टीचर भर्ती घोटाले को लेकर के सड़कों पर है, पिछले 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं, जब से 2017 में इस चीज का खुलासा हुआ है कि कैसे अयोग्य कैंडिडेट्स को तृणमूल कांग्रेस के ही एमएलए जो थे उस समय, इस समय शिक्षा मंत्रालय देख रहे हैं, किस तरह से उन्हीं की बेटी को पहले नंबर पर नौकरी दी जाती है और जो योग्य कैंडिडेट्स जो परीक्षा पास करके वहां पर पहुंचे थे, जिनको वो सरकारी नौकरी का लाभ मिलना चाहिए था, उनको किस तरह से वंचित किया जाता है। उसके बाद से लगातार जो वहां पर आंदोलन उग्र रहा इन परीक्षार्थियों की तरफ से, कहीं ना कहीं ये उनकी जीत में पहला कदम है। और धीरे धीरे अभी और खुलासा होगा कि पार्थ चैटर्जी के अलावा कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और अगर बात की जाए मानिक भट्टाचार्य की, वो भी शिक्षा विभाग में पूर्ण तौर पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो है प्रमुख रह चुके हैं और इसीलिए उन पर भी अब ईडी की तरफ से शिकंजा कसा गया है। लेकिन यहां पर सवाल यही, क्या इनके अलावा और भी कुछ नाम है जो जिनका धीरे धीरे खुलासा होगा? हालांकि टीएमसी अर्पिता मुखर्जी से बिल्कुल जो है अपने आप को किनारे कर रही है, लेकिन सच यही है कि अर्पिता मुखर्जी एक क्लोज एड है पार्थ चैटर्जी की। और पार्थ चैटर्जी की बात की जाए तो पार्थ चैटर्जी तो खुद पार्टी के महासचिव पद पर थे अब से कुछ मिनट पहले तक, लेकिन उन्हें जो है उस पद से भी हटा दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस अपनी इस तरह की छवि पेश करना चाहती है जनता के बीच में कि जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको पार्टी से हटाया जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यही, अब से कुछ दिन पहले तो ईडी की कार्रवाई को गलत रूप से देखा जा रहा था। ऐसा बताया जा रहा था विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से विपक्ष का कैडर धीरे धीरे देश में बढ़ रहा है, उसको देखते हुए बीजेपी के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन अगर ये षड्यंत्र था तो फिर आपने पार्थ चैटर्जी को पद से हटाया क्यों? मंत्री पद उनसे छीना क्यों? अगर पार्थ चैटर्जी ने कुछ नहीं किया है तो फिर अब उन पर इस तरह का एक्शन क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा रोल निभाया है बंगाल की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के नेता एकदम कद्दावर रूप से हमलावर हुए इस मुद्दे को लेकर के और ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की, उसके अलावा पार्थ चैटर्जी को बर्खास्त करने की मांग की, और बंगाल की जनता कहीं ना कहीं उग्र होकर के सड़कों पर निकली और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो लंबे समय से ये भ्रष्टाचार चल रहा है, वहां के आम जनमानस को जो है सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो जिसमें पूरी तरह से टीएमसी की इन्वॉल्वमेंट है। और कहीं ना कहीं अपने उस कैडर को हाथ से निकलता देख तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जल्दी जल्दी में डिसीजन लिया गया। पहले कुछ देर पहले मंत्री पद से हटाया गया, उसके बाद अब उनसे पार्टी के ओहदे छीन लिए गए। लेकिन अभी इस बीच एक और खबर आ रही है कि ईडी के लगातार छापे अर्पिता मुखर्जी के और भी जो फ्लैट हैं उन पर चल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ऐसी खबर देखने को मिलेगी कि जल्द ही ये जो 50 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली है इसमें बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिले, क्योंकि अभी इस मामले में तो सिर्फ जांच पड़ताल की शुरुआत हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में दिखेगा कि यह जांच कितनी तह तक जाएगी। धीरे धीरे इसमें और नाम के खुलासे होंगे। और इसी बीच अर्पिता मुखर्जी की
तरफ से जैसा कहा गया कि इसमें मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, ये सब जो भी वहां पर नकदी मिली है ये सब पार्थ चैटर्जी की है। तो ये बड़े आरोप पूछताछ के दौरान अर्पिता मुखर्जी की तरफ से लगाए गए हैं और 3 अगस्त तक हालांकि दोनों, चाहे वो अर्पिता मुखर्जी हो या फिर पार्थ चैटर्जी हो, वो इस समय रिमांड में है। और बीच में बहाना भी लगाया गया था पार्थ चैटर्जी की तरफ से कि वो अस्वस्थ हैं और उनको इलाज की जरूरत है, लेकिन जैसे ही एम्स में ये सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, डॉक्टरों ने वहां पर जब उनका मेडिकल चेकअप किया तो उसके बाद ये खुल करके सामने आया कि वो पूरी तरह से फिट हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए इस तरह का बहाना पार्थ चैटर्जी कर रहे हैं। तो यहां पर जनता का सवाल बार बार यही था कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, दाल में अगर कुछ काला नहीं है, तो फिर डर किस बात का, चाहे फिर ईडी जितनी मर्जी जांच कर ले, सीबीआई जितनी मर्जी जांच कर ले, क्योंकि जो भी ये जांच चल रही है इसके पुख्ता सबूत जो है बनाए जा रहे हैं, लोगों को बुला करके जो है, गवाहों को बुला करके जो है दिखाया जा रहा है। अगर जैसे किसी फ्लैट की चाबी नहीं मिलती तो उसको तोड़ने का काम किया जाता है, उससे पहले वहां पर गवाहों को बुलाया जाता है और उनकी मौजूदगी में, उनकी देखरेख में वहां पर ताला तोड़ करके उसके बाद अंदर जाके रेड मारी जाती है, छानबीन की जाती है और उसी में अब तक जो है इतनी कैश, इतनी नकदी वहां पर मिल चुकी है। लेकिन क्या ये जो फैसला लिया गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, क्या ये सही है और क्या ये फैसला और भी उन नेताओं पर लिया जाएगा और भी उन विधायकों, मंत्रियों पर लिया जाएगा पश्चिम बंगाल सरकार के, जिन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं। हालांकि गुरुवार सुबह ही इस ओर इशारा कर दिया गया था, जैसे पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष की तरफ से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था कि जो है पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटा देना चाहिए, उनको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर दिया गया था। हालांकि इस पर मुहर लगी उस बैठक के बाद जो शाम को 5 बजे थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ममता बनर्जी बैकफुट पर दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करके चल रही थी कि विपक्ष के नेता के तौर पर वो उभरना चाहती थी। पहले उनको धक्का लगा जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उस समय विपक्ष पूरी तरह से बिखरता गया, क्रॉस वोटिंग की खबरें आई, उस समय एक धक्का लगा और अब उसके बाद जैसे लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। और पश्चिम बंगाल सरकार के अंतर्गत पार्थ चैटर्जी, क्योंकि उसी सरकार का हिस्सा थे और इसी तृणमूल कांग्रेस का एक लंबे समय से हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर सवाल ममता बनर्जी पर भी उठते हैं कि उनकी देखरेख में, क्योंकि गृह विभाग उनके पास आता है, उन्हीं के राज्य में उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के करीबी इतना बड़ा भ्रष्टाचार का वहां पर सर्कल चला रहे हैं। और कहां पर सोई थी पश्चिम बंगाल की सरकार। हालांकि प्रदर्शनकारी एक लंबे समय से इस मामले में उग्र प्रदर्शन कर रहे थे और घोटाले की बात कर रहे थे, लेकिन अब इसके जो भी सबूत हैं वो ईडी के पास आ चुके हैं। क्योंकि जैसे ही इसमें छानबीन की जा रही है तो वहां से कुछ ना कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद होते हैं। अगर अर्पिता मुखर्जी का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है तो फिर अर्पिता मुखर्जी के घर में पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग के दस्तावेज क्या कर रहे थे, ये बड़ा सवाल इस समय ममता बनर्जी के लिए। अगर अर्पिता मुखर्जी का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं, टीएमसी की इस समय पश्चिम बंगाल में सरकार है और सरकारी दस्तावेज अर्पिता मुखर्जी के घर से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पर जाहिर है कि ममता बनर्जी की तरफ से सभी आरोपों को दरकिनार किया जा रहा है बिना किसी तथ्यों के। क्योंकि लगातार जैसे रेड पड़ती जा रही है उसके बाद दस्तावेज हर जगह से शिक्षा विभाग के मिल रहे हैं, तो जिससे ये साफ तौर पर समझ में आता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा घोटाला तृणमूल कांग्रेस सरकार में हुआ है और अब जिसका खुलासा धीरे धीरे देश की जनता के सामने आ रहा है। हालांकि इसमें बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर है और उनका कहना है कि अभी तो सिर्फ आपने ट्रेलर देखा है, अभी आगे पूरी पिक्चर देखना अभी बाकी है। धीरे धीरे जो है और इसमें खुलासा होगा और मंत्रियों का नाम, पश्चिम बंगाल के मंत्रियों का नाम, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का नाम भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं वो देश के सामने आएंगे, वो भी सबूतों के साथ। जिस तरह से अब पार्थ चैटर्जी पूरी तरह से इस चंगुल में फंस चुके हैं, जिस तरह से अपने आप को बचाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सच्चाई अब खुल करके देश के सामने आ गई है। और इस पर अब आपका जो भी कहना है कि ममता बनर्जी की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो मंत्री पद उनसे छीना गया और पार्टी के सभी पदों से हटाया गया, क्या ये आज से 6 साल पहले नहीं करना चाहिए था, जब से ये घोटाला खुल करके देश के सामने आ रहा है? अब जब इतने भारी मात्रा में बंडल मिल रहे हैं, 2000 के नोटों के, 500 के नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, इतने सोना हीरे जवाहरात वहां पर मिल रहे हैं, ये सब दिखने के बाद जब ये सब देश की जनता के सामने आ गया और तृणमूल कांग्रेस का नाम बदनाम होने लगा, क्या तृणमूल कांग्रेस ने अपने आप का
नाम बचाने के लिए जो है पार्थ चैटर्जी के सभी पदों को बलि पर चढ़ाया है। इस पर आपका जो भी कहना है, जो भी विचार है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।